So hello everybody, as you know, this is sixth video of this playlist हिमाचल ज्योग्राफी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप पासेस एक्चुअली में बनते कैसे? पासेस दो किसी स्टेट को या दो किसी डिस्ट्रिक्ट को या दो किसी सिटी को जोड़ने वाला कोई भी पहाड़ी रास्ता क्या बनता हमारा? पासेस। या पहाड़ों में से कोई निकला हुआ 4 लाइन हो, बेशक 2 लाइन हो, मतलब जोड़ने वाला। जैसे लॉज एंड स्पीति को जोड़ने वाला रास्ता होगा, चंबा को भरमौर से जोड़ने वाला रास्ता होगा, कांगड़ा को चंबा से जोड़ने वाला रास्ता होगा। वो सारे के सारे क्या है? अपने आप में पासेज है। तो इसी को हम डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। पहले हम भरमौर टू लाहौर लेंगे, भरमौर ऐसे करके सीरीज वाइज लेते चलेंगे। भरमौर टू हम फिर चंबा लेंगे, भरमौर टू हम कांगड़ा लेंगे। इस तरह से हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसको हम ओनली ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको कि कौन सा पासेज कहाँ पर है। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे चंबा का भरमौर लाहौल स्पीति, क्योंकि आपको पता है जो मैप में आपको दिखाया था मैंने बोला था स्टार्टिंग, पहला जो हमारा सीरीज पहला टॉपिक जो था हमारा हिमाचल ज्योग्राफी का, वो मैप में ही था, मैप बेस्ड ही था। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा भरमौर और लाहौल स्पीति के साथ टच होता है, कांगड़ा के साथ टच होता है भरमौर हमारा। तो आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो चलो चलते हैं ट्रिक के माध्यम से, हम पासेस को याद रखते हैं। तो इसमें पहले ट्रिक क्या रहेगी भरमौर टू लाहौल को जोड़ने वाली, कि एक भेड़ एरिया होता है जो कभी भेड़ चारने वाला होता है, उसका नाम होता है दुग्गी। क्या नाम होता है? दुग्गी। वो क्या अपनी उसके पास एक भेड़ होती है, एक भेड़ वो भी होती है काली। तो वो क्या करता है कि वो उसको चराने जंगल ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जंगल ले जाता है। और वहाँ पर उससे बहुत लाभ होता है, काम होता है बहुत लाभ। तो अब मैं आपको ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल फॉर्म में, इस ग्राफिकल इंटरफेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह वो ट्रिक आपको माइंड में सेट करनी है। तो मैं चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रिक को मैं यहाँ ले गया, मैंने बोला एक दुग्गी नाम का क्या था? व्यक्ति था, उसके पास काली सिप थी और वो चराने कहाँ गया था? जंगल में। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जंगल में पहुंच गया और उसको क्या हुआ? बहुत सारा लाभ हुआ। लाभ से ल से लाहौल एंड स्पीति, भूल से भरमौर। आपको इससे याद हो जाएगा कि लाभ से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से सिटी कौन से कवर करनी है, कौन कौन से शहर कवर करने हैं, लाहौल एंड भरमौर। अब मैंने बोला दुग्गी नाम का व्यक्ति था, दुग्गी नाम का व्यक्ति था, तो दुग्गी से हो जाएगा दुग्गी दर्रा, दर्रे को पास बोलते हैं। और उससे क्या बोला? उसके पास सिप थी। सिप को क्या बोलते हैं? भेड़ बोलते हैं। सिप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिप बोलते हैं। भेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिप बोलते हैं। सिप तेरी दर्रा कहाँ पर? वो भी भरमौर और लाहौल को जोड़ने वाला दर्रा है। उसके बाद क्या मैंने बोला? बहुत ही कानी, तो कानी छोका हो गया, वो भी हमारा भरमौर में हो गया। उससे अगली रहेगी आपका जंगल में गया। वो जंगल में क्या करने गया? चराने गया। तो चराने गया तो जंगल से बन गया दंगल। क्या बन गया? दंगल। क्या? और आपको पता है कि जो हमारा भरमौर है वहां पर एक फेमस टेम्पल है, जिसको जो है वो है आपका केलंग वजीर का, जिसका मुक्ति में है। तो आप इससे आपको याद रहेगा, आई होप इससे आपको याद रहना चाहिए। एक है छोबी दर्रा, वो भी आपको भरमौर और लाहौल को जोड़ता है। और एक है छो दर्रा। तो छो वाले याद रखने, छोबिया या छोबिया, छो वाले वहां पर रहेंगे आपके भरमौर और लाहौल को जोड़ने वाले दर्रे रहेंगे। आई होप इस ट्रिक से आपको ये चीज याद रही होगी। अगली रहेगी आपकी चंबा और पांगी को जोड़ने वाला पासेज। तो इसमें इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कौन कौन से पासेज है। तो पहले क्या बोलते हैं कि एक पीसी था, पीसी से हो गया पांगी और सी से हो गया चंबा। ये है ना चंबा टू पांगी जोड़ने वाला दर्रे। और इसके पास और क्या है? दराटी है। और वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? देखो आप ग्राफिकल थ्रू, वो दराटी पीसी में क्या होगी? सांच गई है। क्या होगी? सांच गई है। तो इसकी ट्रिक ये पीसी में दराटी सांच गई। पीसी से हो गया पी से हो गया पांगी, सी से हो गया चंबा, और दराटी से दराटी दर्रा, और दराटी भी बोलते हैं और दराटी बोलते हैं, और सांच में चिमकना बोलते हैं सांच गई। तो आपको इससे वो भी इससे आपको याद रहेगा चंबा टू पांगी वाले सारे दर्रे आपको पासेज। उससे अगला क्या रहेगा आपका चंबा टू बठियाद। चंबा टू बठियाद जाएंगे तो किस में जाएंगे? बस में जाएंगे तो बसोतन और सोदन, ये दो दर्रे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बस चलती हमारी। ये ना, ये ऐसे बस जाती है, कहाँ जाती है? चंबा के बटियाद कहाँ? चंबा से अप्रोक्स 50-60 किलोमीटर कांगड़ा की तरफ जो रास्ता आता है उस साइड में है। तो उसमें कौन सा दर्रा पता? हमारा बसोदन दर्रा। बस में जाना पड़ता है, इसमें कोई ट्रेन का सुविधा नहीं है, कोई एरोप्लेन की सुविधा नहीं। तो हमें ओनली क्या मिलता है? हमें बस ही मिलती है। तो इससे आई होप ये याद रहा होगा आपका। अगला आपका जम्मू एंड कश्मीर टू चंबा को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? पदरी दर्रा। कौन सा? पदरी दर्रा। इससे आपका चंबा से जुड़े हुए आपके सारे के सारे, चंबा से या चंबा के इर्द गिर्द जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट या शहर जो लगता है वो आपका क्लियर हुआ। अब आई करा है चंबा टू कांगड़ा। अगली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बोले या तो सिटीज बोले, वो है चंबा और कांगड़ा को जोड़ने वाले पासेज।
तो इसमें हम इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। मैंने ग्राफिक्स के थ्रू बताया है। तो इसकी ट्रिक जो रहेगी आपकी, इसमें एक भीम जो है, कौरवों का भीम जो कि बहुत बलशाली था, वो रहेंगे। और जो हमारे चंबा का जो क्षेत्र है भरमौर, वहाँ पर इंद्र नाग की बहुत कृपा है, क्योंकि वहाँ पर इंद्र नाग को सबसे ज्यादा माना जाता है। जो नाग है वो इंद्रदेव है, जो कि कोई बारिश चाहिए होती है, कुछ ऐसा कोहरा चाहिए होता है, तो जमीन में फसल उगाने के लिए तो हम इंद्र नाग की ही ज्यादातर वहाँ पर पूजा करते हैं। तो वहाँ पर मैंने बोला कि इंद्र नाग भी है और भीम भी है, भीम जो कि बलशाली है। तो वो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इंद्र नाग तो है ही है, बट भीमसर भी बहुत वीर है। क्या है? भीमसर भी बहुत वीर है। ट्रिक है इसके पीछे कि भीमसर बहुत वीर। उसने जेलसी में तेल की टंकी चक दी। क्या बोला? उसने जेलसी में तेल की टंकी चक दी। बट क्यों? जब इंद्रदेव ने क्या करा? कोहरा करा। क्या करा? इंद्रदेव ने जब कोहरा करा ना, कहाँ पर, जब भरमौर के इलाके में या चंबा टू कांगड़ा के बीच में जब कोहरा कर दिया उसने ना, तो भीमसर को आ गया क्या, भीमसर को आगे गुस्सा। तो उसने क्या करा? लोग क्या बोलते हैं, भीमसर है बहुत वीर। तो वो उसने क्या कर दिया? गुस्से में तेल की टंकी को चक दिया था। तो अभी ध्यान रखना कि भीमसर इससे हो गया। मैं हाईलाइटर लेता हूँ कि भीम से हो गया भीम। सूतड़ी दर्रा, वो भी कहाँ पर है? चंबा टू कांगड़ा को जोड़ने वाला दर्रा है। और सर से तामसर, वो भी हमारा चंबा टू कांगड़ा को जोड़ने वाला दर्रा है। अगला कौन? बारू दर्रा, जो मैंने बोला वीर था। वीर से जो आई लगी थी, वो आर के साथ पीछे को लगा दो, तो वीर से बन गया बारूद। बारू। और उसने किस चीज की टंकी चकी थी? तेल की टंकी चक दी थी। किसमें? जलसी में। जलसी, उसको जलसी हो गई थी, इसमें कोहरा कैसे कर दिया? तो टंकी टंकी चक दी थी। चक 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 से क्या होता है? च से चंबा और क से कांगड़ा। तो आई होप इससे आपको हमारी चंबा टू कांगड़ा वाली सारी पासेज आपको याद होंगे। स्पेशली भरमौर टू कांगड़ा कौन कौन से हमारे पासेज आते हैं? तो इंद्र इंद्र हर पास, और दूसरा कौन? निकोरा। मैंने बोला कि जो हमारे इंद्र थे, उन्होंने इंद्र भगवान है, वो उसने कोरा कर दिया था। कहाँ पर? भरमौर में। भरमौर में बोले, या तो भरमौर टू कांगड़ा बोले, जिसमें कोरा कर दिया था। निकोरा वो भी कहाँ रहेगा आपका? भरमौर में रहेगा। जलसी में गया था, ये भी आपको भरमौर में रहेगा। बारूदर्रा जो है भरमौर टू धर्मशाला को जोड़ता है, बारूदर्रा। तो ये याद रखना है। इससे अगला डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपकी, इससे अगली डिस्ट्रिक्ट ये रहेगा आपका भीमसर। ये रहेगी तेल की टंकी, इसने क्या कर दी? तेल की टंकी चक दी। तो अगला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं कि हिमाचल का जो चौराहा किस दर्रे को बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको चौराहा? क्योंकि जो बारालाचा दर्रा हमारा, जो कि लाहौल स्पीति में है, उसमें लाहौल स्पीति में बोल सकते हैं, लाहौल स्पीति के बीच में है। जो एक साइड पड़ता लाहौल, एक साइड पड़ता स्पीति, और एक साइड पड़ता लद्दाख। और जहाँ का श्रेणी जो आती है, मैंने आपको श्रेणी वाले उसमें बताया था, जो रेंजेस जाती है उसमें आपको मैंने भी इससे पिछली सेकंड थर्ड वीडियो होगी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हमारे जो हिमालय है उसको जो हिमाचल उसको 3 पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ, हिमालय में डिवाइड करा हुआ है, जिसमें जास्कर भी श्रेणी भी आती है। लद्दाख जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनिट टेरिटरी बना, लद्दाख अलग से यूनिट टेरिटरी बना। तो इसको इसलिए चौराहा बोला जाता है, क्योंकि बारालाचा हमारा चौराहा की तरह काम कर रहा है, 4 रास्ते इसके आगे पीछे जाते हैं। बोलते हैं कि बारालाचा दर्रे से ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। क्यों बोला जाता है कि चिनाब नदी? की चिनाब नदी तो तांडी नाम का मैंने स्थान बोला था, 2 चंद्रा और भागा नदी मिलके चिनाब नदी का बनाती है। कहाँ पर? तांडी नाम स्थान पे। तो फिर बारालाचा से जो चंद्रा है वहां से निकलती, उसके आगे पीछे से ही हमारा चंद्रा और भागा नदी निकलती है, और कहाँ जाके चिनाब में मिलती है? तो तांडी नाम के स्थान पे मिलती है। तो किस पासेस को चौराहा कहा जाता है? तो अभी याद होना चाहिए, बारालाचा को कहा जाता है। इससे अगला है आपका, इससे अगला रहेगा आपका लाहौल टू स्पीति एंड लद्दाख टू स्पीति का पासेज रहेंगे। अब लाहौल को कवर कर लेते हैं। लाहौल टू स्पीति वाले पासेज कौन से रहेंगे? जो कि मैंने आपको जब पिछली वीडियो कराई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मैंने वैलीज कराई थी उसमें, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारा स्पीति है और लाहौल है, इसको 2 भागों में बांटने वाला कौन सा पास है हमारा? तो कुंजम पास बताया था मैंने। कुंजम पास तो कोई पूरे बराबर में, जो स्पीति जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो कुंजम से स्टार्ट होते हैं, और लाहौल जहाँ से स्टार्ट होता है वो कुंजम से ही स्टार्ट होता है, मतलब बीच में से आती है ये। तो इसको क्या रखें? इसको याद रखने के लिए क्या है कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी आपको? लाहौल टू स्पीति बीच में पास से याद रखने के लिए कि बोलता है शीला ला कुछ खाने के लिए। क्या बोलता है वो? शीला ला कुछ खाने के लिए। ये यहाँ पर लाहौल में लाहौली नाम का व्यक्ति था, जो वो बोलता है कि सिप्पी ला कुछ खाने के लिए, सिप्पी ला कुछ खाने के लिए। तो मैंने बोला सिप्पी ला कुछ खाने के लिए। सिप्पी कौन है? लड़की है, वो क्या कुक टाइप की है, तो वो क्या करता है?
खाने के लिए लेके आती है, क्या लेके आती है, बर्गर और पराठे। तो वो ये पूछती क्या लाऊं मैं, एक बार पूछती ना वो कि दोनों में से मैं पहले क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं, पराठा या बर्गर। तो दूसरी क्या, स्पीति टू लद्दाख। स्पीति टू लद्दाख में दो मेंशन से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा वाला बेटर रहेगा। तो पहले हम करते सिप्पी ला कुछ खाने के लिए, सिप्पी से हो गया सिपकी दर्रा, ला से हो गया लालूनी दर्रा, और कुछ से को कुंजुम दर्रा भी याद रखना है, सिपकीला भी याद रखना है, और लालूनी भी याद रखना है। अगला कौन सा था, स्पीति से मेरा क्या लाऊं, पराठा बर्गर, जो क्या लाऊं, कैसे क्या हो गया कांगला, पराठा पोहे से क्या हो गया परांगला, और बर्गर से हो गया बारालाचा। जो मैंने बोला बारालाचा सबसे जो लाहौल स्पीति में, और परांगला आई थिंक सबसे ऊंचा दर्रा है, सॉरी सबसे ऊंचा दर्रा पास बोले एक ये, ठीक है। और ये है कोई लाहौल स्पीति, लाहौल टू स्पीति वाले पासेस भी आपको समझ आए होंगे, और लद्दाख टू स्पीति वाले भी आपको समझ आए होंगे। इससे अगला रहेगा आपका लाहौल टू कुल्लू। लाहौल वाले सारे के सारे इसके सराउंडिंग में सारे के सारे हम पासेस को कर लेंगे। तो लाहौल टू कुल्लू, आपको तो लाहौल से कुल्लू भी लगता है, तो इसके बाद बोलते हैं कि इसके साथ लगने वाले कौन कौन से पासेज, और अगला कौन सा, स्पीति टू किन्नौर। किन्नौर को भी स्पीति साइड है, किन्नौर की साइड है, तो स्पीति टू किन्नौर कौन कौन सा लगता है। तो आपको याद होगा कि बोलता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि पार्वती हम रोहतांग चले, फिर बोलता नहीं मेरे पास मनी है, किन्नौर चलते हैं। कितना अच्छा है, मेरे पास मनी है, कहाँ चलते हैं, किन्नौर चलते हैं। तो कोई रिलेटिव होगा बोलते हैं कि हम रोहतांग चले। रोहतांग कहाँ पर है, आपको पता है कि अटल टनल भी कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे के साथ साथ है, रोहतांग पास के साथ आता है। कौन सा अटल टनल जो है रोहतांग दर्रे के साथ साथ है। और जो हमारा रोहतांग से ही हमारी जो मैंने रेंजेस कराए थे, वो मैंने बताया था कि रोहतांग से ऊपर से होते हुए कौन सी रेंज जाती है, और रोहतांग से नीचे होते कौन से, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आपको पिछली वीडियो भी चेकआउट करनी है। मैंने क्या बोला, पार्वती हम रोहतांग चले, नहीं मेरे पास मनी है और किन्नौर चलते हैं। तो बोलता पार्वती से पार्वती दर्रा, हम और रोहतांग से रोहतांग दर्रा, हम उससे क्या हो गया हमटा दर्रा, वो जो कि लाहौल टू कुल्लू को जोड़ने वाले ये 3 दर्रे हैं। आपको इससे आपको याद हो गया होगा। अगला कौन सा, स्पीति टू किन्नौर। आपको पता है कि मैंने बोला लाहौल एंड स्पीति की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो मनीरिंग थी ना। तो इससे तो आपको इससे भी हो सकता है, और ये मैंने ट्रिक आपको बताई दी है। आई होप इन ट्रिक से भी आपको ये इनके पासेज आपको याद हो चुके होंगे। अगली हम बात करते हैं, तो अगला कौन सा हमारा, किन्नौर टू तिब्बत। अगला कौन सा हमारा, शिमला टू उत्तराखंड। अगला कौन सा, कुल्लू टू कांगड़ा और कुल्लू टू मंडी। तो पहले हम किन्नौर टू तिब्बत कर लेते हैं। तो बोलता है कि किन्नौर टू तिब्बत जो इसकी ट्रिक रहेगी, बोलता है कि सीला बड़ी छली है। क्यों सीला बड़ी छली है, क्योंकि इसको याद रखने की बड़ी अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इससे आपके 4 जो पासेज है उसको वो याद हो जाएंगे। अब सीला बड़ी छली, इसको भी कैसे याद रखना है कि जो तिपकी जो सतलुज नदी वो एंटर करती है, ध्यान होगा ना। जो सीला सबसे ऊंची पीक है किसकी, किन्नौर की। तो दोनों से जब मैच करेगा वहां तक लगा दो। याद रखने ट्रिक को भी याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो सीला बड़ी छली है, सीला से सी से तिपकी पास। अगला क्या है, जो बड़ी से बोरसा पास। अगला छली से छरांग और ल से लमखांगा। ये सारे के सारे कहाँ पर पड़ते हैं, हमारे किन्नौर टू तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। आई होप इससे आपको किन्नौर और तिब्बत का भी याद हो गया। अगला कौन सा है, शिमला टू उत्तराखंड। अब शिमला टू उत्तराखंड जो हमारा चांसर चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी जो है शिमला की चांसर चोटी, वो कहाँ पर है, शिमला में होगी। तो उसको जोड़ने वाला आपको, आई होप इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि उत्तराखंड को जोड़ने वाला कौन सा है, चांसर है। अगला कुल्लू टू कांगड़ा आप ध्यान रखना, इसका तो आप डायरेक्टली याद कर लेना। क्या क्या हो जाएगा, बड़े आसान है ये भी। कालीहीन वो भी कहाँ पर है, कुल्लू टू कांगड़ा जोड़ने वाला पास है। अगला कौन सा है, कड़ी कुकड़ी कालीहीन। इतना यूनिक जैसे नाम है, कैसे कांगड़ा कुल्लू भी कैसे, कांगड़ा भी कैसे, कालीहीन भी कैसे, कड़ी कुकड़ी भी कैसे कुल्लू कांगड़ा। और तेंतु बोलने हैं तो तेंतु का जोत, ये भी कहाँ पर है, हमारा कुल्लू टू कांगड़ा को जोड़ने वाला जोत है मतलब पास है। सरीलू वो भी कहाँ पर है, कुल्लू टू कांगड़ा को जोड़ने वाला पास है। अगला कौन सा, कुल्लू टू मंडी। अब कुल्लू टू मंडी जोड़ने वाला पास कौन कौन से हैं, दुलची पास और मुब्बू पास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। इसकी कोई मेरे पास ट्रिक बनी नहीं, मैंने ऐसे आपको ये पास लेके आया हूँ। इससे अगले चलते आगे।
यहाँ तक ये आपके वहाँ पर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पासेस थे यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो आई होप आपको ये पासेस आपको अच्छे समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहे। अगली वीडियो में भी आपको मैं अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा। इससे अगली वीडियो जो रहेगी वो क्वेश्चन सेट पे रहेगी पासेस के ऊपर, तो बने रहें। थैंक यू सो मच।